हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी हमें डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की, तो मैं इसमें बताया है कि डिस्टेंस क्या होता है और उनके वो ट्रायंगल्स के फॉर्मूले, इन सब की मैंने अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, वरना मैं आपको इसमें अब मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमें निकालना है कि डिस्टेंस ज्ञात करनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट लेते हैं 2,3 ब्रैकेट में बात फिर 4,1। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये होता है दूरी का फॉर्मूला। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो गया हमारी, ये वैल्यू होगी हमारी x1, ये होगी x2, ये होगी y1 और ये होगी y2। तो कैसे करेंगे? x2 हमें बोला कितना है, ये देखो, ये x1 y1 और ये x2 y1। फिर से बता रहा हूँ ध्यान से, हमें इन्हें समझना है कि कौन x1 है और कौन x2 है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि ये x1 है तो ये अगला ब्रैकेट x2 का है, पहला जो x की वैल्यू है, और ये जो दूसरी वैल्यू होती है y की, तो ये y1 है, और जो दूसरे ब्रैकेट में जो y की वैल्यू वो y2 है। तो रखते हैं x2 हमारा 4, तो 4 रख लिया दूसरे ब्रैकेट का। बीच में साइन फॉर्मूले में माइनस का है तो माइनस लगा लिया। x1 की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दी, ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दूसरे में क्या करेगा y2 है हमारा ये 1, तो 1 और माइनस कुछ फॉर्मूले का बराबर y1 की वैल्यू है 3, तो ब्रैकेट क्लोज 3 लगाकर फिर होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो 4 में से 2 गए 2, तो 2 का स्क्वायर आया 4, और 3 में से 1 गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो हो गया रूट में 4 + 4 बराबर √8। और √8 को और सॉल्व करेंगे, यानी कि एलसीएम लेकर तो आंसर आएगा 2√2। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में भी हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हो गया हमारे x1, ये y1, और ये हो गया x2, ये y2। पहले ब्रैकेट की जो दो वैल्यू हैं, याद रखना, जो पहले ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू होगी वो होगी x की, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो y की। अब यहाँ ब्रैकेट में पहली वैल्यू है x की और दूसरी वैल्यू है y की, तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। वैल्यू पुट करी, क्योंकि मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है -1 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूले में निशान तो माइनस का है, माइनस लगाएंगे, लेकिन वैल्यू देखो हमारी उसकी x1 की वैल्यू हमारी -5 और -5 और फॉर्मूले का माइनस प्लस के 5, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस। अब बारी आ रही है y2 की, तो y2 है हमारा 3 माइनस के फॉर्मूले का माइनस बराबर y1 की वैल्यू है हमारी 7, तो 7 और ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर बराबर 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 7 में से 3 गए तो -4 को 2 बार इंटू करेंगे तो स्क्वायर से तो बराबर प्लस का 4 यानी 16, रूट में 16 + 16 बराबर रूट के 32। रूट के 32 को और सॉल्व करें तो आंसर आया 4√2। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट थर्ड जो है वो है a, b, यानी कि ये हमारा x1 ये y1 और ये x2 ये y2। सॉल्व करा x2, तो x2 माइनस के x1 a, यानी a का होल स्क्वायर बराबर प्लस ब्रैकेट में। अब बारी आई है y2, तो y2 ये रहा माइनस के b और फॉर्मूले का माइनस बराबर y1 की वैल्यू b ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर बराबर। अब -a और a क्या बने, माइनस के 2a, तो पूरे का होल स्क्वायर प्लस -b और -b माइनस के 2b पूरे का होल स्क्वायर। अब फिर आया बराबर माइनस के 2a को होल स्क्वायर, यानी कि माइनस जाएंगे प्लस, तो 4a² प्लस उसके इस तरह 4b², वो भी अंडर रूट में बराबर 4 कॉमन ले लिया तो a² + b²। 4 का रूट हमें पता है क्या होता है 2, तो 4 का रूट तो खोल लिया 2, और ये जो a² + b² रहा इन्हें लगा दिया रूट में, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो खैर छोड़ो, क्वेश्चन के बाहर की बातें छोड़ो, हमें मेन इसका डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही x2 माइनस के x1, हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो ए बी जो हमारी डिस्टेंस होगी ए बी की वो होगी x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के हिसाब से पुट करो, x2 हमारा ये है 36 माइनस के x1 0 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा 15 है, 15 रख दिया, माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू है 0 तो 0 रखी ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। 36 में से 0 गए बचे 36 का होल स्क्वायर 1296 प्लस 15 में 0 गए तो 15 का होल स्क्वायर 225 अंडर रूट में बराबर इन दोनों को प्लस करा तो 1521 बराबर 1521 का रूट होता 39। आंसर मैंने लिख दिया किलोमीटर में, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी थी दोनों शहरों के बीच की, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी उसे कहते हैं जिसमें दोनों साइडों को प्लस करके, जिसकी दो साइडें प्लस होने पर पहली साइड के बराबर आ रही हों, तो वो हमारा संरेखी होता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तीनों पॉइंट दे दिए ए बी सी। पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू रखी, ए और बी में देखेंगे। अब सी की कोई मदद नहीं लेंगे हम, जितना बोला है ए बी, तो ए बी में हम x1 और x2 किसे मानेंगे, जो पहले होगा उसे x1 y1, जो दूसरे में बी में होगा उसे x2 y2। ठीक है, x2 2 माइनस के और x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस के 5 का होल स्क्वायर, 2 में से गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस माइनस के 2 का होल स्क्वायर होता है 4 प्लस के 4 रूट में, तो रूट के 5 आ गया, यानी ए बी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इस तरह बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए को भूल जाएंगे। बी सी की वैल्यू निकालते टाइम ये हमारा जो बी के कॉलम, ये ब्रैकेट के नंबर हो गए वो हमारे x1 y1, और जो सी के हो गए वो x2 y2। तो x2 जो है हमारा ये माइनस के 2 और माइनस फॉर्मूले का, और ये होगा x1 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस के 11 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर -2 और -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 माइनस के 14 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 अंडर रूट में। सॉल्व करा तो वैल्यू आई 212 रूट में। अब इसके अगले बढ़ते हैं, जो हमारे सी ए है। सी ए फाइंड आउट करने के लिए वही वैल्यू लगाई। अब इसमें से हम सी और ए को देखेंगे। सी वाले जो कॉलम के ब्रैकेट के नंबर होंगे, सॉरी ब्रैकेट के जो नंबर होंगे सी वाले वो x1 y1 होंगे, और जो ए के ब्रैकेट के नंबर होंगे वो x2 y2 होंगे। वैल्यू पुट करी, आंसर आया 265। इसीलिए क्योंकि हमारा जो ए बी है वो बराबर नहीं है हमारी दोनों साइडों को प्लस करने पर, बी सी और प्लस सी ए। अगर ये बराबर हो जाते तो हमारे बी सी प्लस सी ए को अगर हम ऐड करते और वो दोनों बराबर होते हमारे ए बी के, तो हम मान लेते ये संरेखी है। अतः यह संरेखी नहीं है। नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, समद्विबाहु। द्विबाहु मतलब जिसकी दो साइडें हों, त्रिभुज के शीर्ष बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ए मानेंगे। हमने आंसर में निकाला, इसे ए माना, उसकी साइड लिखी, बी माना उसकी साइड लिखी, सी माना उसकी साइड लिखी। समद्विबाहु त्रिभुज हमें पता है कि जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, दो साइडें ए बी और ए सी मैंने मान लिया है कि ए बी और ए सी बराबर हैं। तो ए बी को सॉल्व करा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में डिस्टेंस का फॉर्म लगा के इन दोनों की डिस्टेंस निकाली, वैल्यू पुट करी। अब ए वाले जो होंगे ब्रैकेट वाले नंबर वो हमारे x1 y1 और बी वाले जो होंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू आई 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आई 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का 2 है और यहाँ फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट में, फिर रूट में 1 प्लस 6 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर रूट के 37। हमने देख लिया ए बी की वैल्यू आ गई रूट के 37। इसी तरह हमने बी सी को सॉल्व करा। अब बी सी में हमने जब सॉल्व करा तो ए को भूल गए। अब बी के जो कंटेंट होंगे वो हमारे x1 y1 और जो सी के कंटेंट होंगे वो x2 y2। सॉल्व करा, x2 यानी 7 माइनस के 6 का होल स्क्वायर
प्लस y2 यानी -2 और -4 का होल स्क्वायर बराबर साथ में 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर इज इक्वल टू रूट में 1 + 36 सॉल्व करने पर -6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस प्लस हो गए, यहाँ बना रूट के 37। अब हम इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो हमें पता लग गया क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, हमें ये प्रूफ देखने थे कि ए बी बराबर है बी सी का, हम देख लिया कि ए बी बराबर है बी सी के, तो इसलिए हाँ त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने प्रूफ कर दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके दोनों साइडें बराबर है, डिस्टेंस जो होता है इन दोनों साइडों का। एक्स अक्ष पर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। यानी समदूरस्थ अभी बताता हूँ क्या होता है। एक्स एक्स की बात हो रही है तो मतलब वाई एक्स यानी कि एक्स एक्सिस की जब बात हो रही है, हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना तो वाई एक्सिस तो 0 होगा। तो हमने मान लिया कि माना एक्स एक्स पर बिंदु पी, हमने मान लिया कोई पी बिंदु है, वो है x, 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 रख ली हमने। एक्स एक्स की बात हो रही है एक्स एक्सिस की, तो ये हमने मान लिया। ए पॉइंट आ गए हमारे 2, -5 और बी पॉइंट आ गए हमारे ये, क्योंकि समदूरस्थ हैं तो 3 पॉइंटों को काट लेंगे। हमें दिया है कि पी ए बराबर है पी बी, समदूरस्थ का मतलब होता है जिसके 2 पॉइंट बराबर, यानी कि पी ए बराबर है पी बी के, समदूरस्थ हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पी ए पहले पी ए में डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, फिर पी बी में डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे। ध्यान से पी ए में डिस्टेंस फॉर्म लगाया, पी बी में बराबर के डिस्टेंस फॉर्म लगाया। पी ए को सॉल्व करा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 को वैल्यू रखी खाली, जैसे कि फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करने के बाद ये कंडीशन बनी हमारी 4। अब ये 2 - x का होल स्क्वायर यहाँ पर जो ये माइनस है तो ये शो कर रहा है कि ये a - के b का होल स्क्वायर है। तो हमने वैसे ही सॉल्व करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 तो वैसे फॉर्मूले का 2 और 4 और माइनस के x बने -4x प्लस, अब यहाँ पे माइनस का 5 में से -0 गया तो -5 ही बचा, लेकिन -5 को जब 2 बार इंटू किया गया स्क्वायर था उसका तो ऊपर प्लस के 25 बन गए बराबर, वो भी अंडर रूट में। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा स्टूडेंट्स के इसमें तो 2 - x था, इसलिए हमने मान लिया कि ये a - के b का होल स्क्वायर है, लेकिन अब यहाँ तो माइनस का 2 और माइनस का x है, तो ये ध्यान रखना अगर शुरू में माइनस है और बीच में माइनस है तो वो हमारा a + के b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इस तरह हमने इसे सॉल्व करा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस का x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 9 में 0 का 9 यानी 81। अब मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स के स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या फ़ायदा हुआ कि इन दोनों साइड्स के रूट कैंसिल आउट हो गए, वैसी वैल्यू रख दी। 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 बराबर 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस होंगे जो माइनस प्लस होंगे उन्हें कैंसिल करेंगे। कैसे, क्योंकि 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 ऐसे ही रखा हमने पहले ये इस लेफ़्ट साइड वाला, फिर दूसरी साइड में सबको इधर ले आए, तो जो प्लस का 4 था वो माइनस का हो गया, जो प्लस का x स्क्वायर था वो माइनस का x स्क्वायर हो गया, जो प्लस का 4x था वो माइनस का 4x हो गया, जो प्लस का 88 था वो माइनस का 88 हो गया, बराबर रख दिया 0 के। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर से, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर था, और ये माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4x और माइनस का 4x बचे माइनस का 8x प्लस का 25 माइनस का 81, माइनस होंगे तो बनेगा माइनस का 56 बराबर 0। तो माइनस का 8x बराबर ये हो गया उधर जाके प्लस का 56, x की वैल्यू आ गई माइनस का 56 के पावर में 8, क्योंकि साइन माइनस का था इसलिए माइनस का साइन लगा लिया, बराबर आया माइनस का 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 7। क्वेश्चन नंबर 8, y का मान ज्ञात कीजिए। y निकालना है हमें, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। जिसके बिंदु P इतने दे रखे हैं, Q इतने दे रखे हैं कि बीच की दूरी 10 मात्रक है यानी 10 यूनिट्स है। हमें उसकी डिस्टेंस दे दी है PQ की। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। P माना ये दिया हुआ है, Q इतना दिया हुआ है, PQ की डिस्टेंस हमें दी है 10, तो PQ की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी PQ की, और बराबर रख देंगे 10 के। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करिए आराम से, वैल्यू पुट करने के बाद ये देखा 10 माइनस के 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस y + 3 यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व कर लिया, और यहाँ हो गया y स्क्वायर प्लस 6y। अब 9 और 64 हो गया 73, बराबर रख लिया 10 के, क्योंकि PQ की वैल्यू जो थी वो 10 थी, उनके डिस्टेंस का मात्रक। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा रूट कैंसिल करने के लिए,
यहाँ रूट, इसका रूट कैंसिल करने के स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर इसमें स्क्वायर करेंगे तो होगा 10 × 10 यानी 100। अब ये जो सेम कंडीशन थी वो ऐसी रखा, प्लस का 100 इधर लिया, माइनस का 100 बराबर रख दिया 0 के। 100 में से 73 गए, माइनस का 27 क्योंकि बड़ा नंबर 100 है। वाई स्क्वायर प्लस, अब इसे 27 को इंटू करा वाई 1 से, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ 1 छिपा हुआ है ना, 1 से इंटू करा माइनस के 27 को। माइनस के 27 को इस तरह तोड़ना है, इस तरह एलसीएम निकालना है कि प्लस का 6 आ जाए। तो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y, क्योंकि 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन प्लस का, और जब हम 9 को 3 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 27, क्योंकि माइनस का साइन है। माइनस के 27, वाई कॉमन लेके वाई प्लस 9, इधर माइनस के 3 कॉमन लेके वाई प्लस 9, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब आंसर सही है। वाई प्लस 9 और यहाँ से ले लिया वाई प्लस 9, और यहाँ ले लिया वाई माइनस के 3 बराबर 0, वाई प्लस 9 बराबर 0, वाई की वैल्यू आएगी माइनस के 9, वाई माइनस 3 बराबर 0, तो वाई की वैल्यू आएगी 3। हमारी वाई की 2 वैल्यू आई है, और यही हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि Q की वैल्यू 0,1 है और बिंदु P की वैल्यू ये है 5 - 3, और R हमें दिया हुआ है x,6 से समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ है बताऊँगा आगे, तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये समदूरस्थ है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है, हमें QR PR भी ज्ञात करनी है, QR और PR। तो निकालते हैं पहले हमें Q पॉइंट दिया हुआ है, समदूरस्थ का मतलब है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 0,1, तो यानी वाई एक्सिस की बात हो रही है, और वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। देखो पॉइंट रखे, हमें दिया है कि QP बराबर है QR के, समदूरस्थ हैं, QP बराबर है QR के। तो पहले किसी डिस्टेंस फॉर्म में से इनकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने पर जो आंसर आया वो यहाँ पर रखा। अब x माइनस के, इसमें देखो क्या हुआ था, x माइनस के 0 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस के b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 0 या प्लस के 0 0 तो 0, माइनस के 2ab में देखा x को इंटू करना 2 से 2x हो गया, लेकिन जब 2x को इंटू करा 0 से तो सब 0 हो गया, प्लस के 25 यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी रूट कैंसिल करने के लिए, 25 + 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 0x प्लस 25, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रख लिया, प्लस 0 इधर आ गया बराबर 25 ये रहा, और ये प्लस का 25 इधर आकर माइनस के 25 प्लस के 16 कैंसिल आउट हुआ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, एक्स की वैल्यू आ गई, और उस स्क्वायर से रूट लगा दिया 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 4। अब हमें डिस्टेंस बोली थी QR की निकालने के लिए और PR की। पहले QR की डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी हमें, और बताया था कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है हमें 3 पॉइंट दिए होंगे, और हम तीनों को मिक्स मैच करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे QR को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 रखकर QR, तो QR में देखेंगे हम, ये रहा Q और R, x की वैल्यू हमें पता लगी माइनस के 4 और y की वैल्यू 1 है, वैसे ही रखते रहेंगे। रखी 16 + 25 बराबर, ये भी 16 + 25 आया, क्योंकि एक प्लस में रखा था 4, एक माइनस में रखा, कैंसिल आउट करके दोनों के रूट 41 आ गए। ठीक है, इस तरह PR को सॉल्व करा, तो एक के रूट की वैल्यू है 1 + 81, दूसरे रूट की वैल्यू है 81 + 81, तो यानी कि 82, यहाँ दूसरे 162, और 82 और 162 को तोड़ लिया तो 9√2, और यही हमारे आंसर हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्स वाई में हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है, रिलेशन ज्ञात करना है कि एक्स वाई बिंदु 3x और माइनस के 3 4 से समदूरस्थ है। तो मैंने लिख लिया P पॉइंट x, y समदूरस्थ के लिए a की वैल्यू की b की वैल्यू की हमें दिया है कि PA बराबर PB समदूरस्थ है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों को सॉल्व करा, ये माइनस वाला है तो a माइनस के b का होल स्क्वायर, ये भी माइनस के a माइनस के b का होल स्क्वायर, ये शुरू में माइनस लग रहा है, बीच में माइनस लग रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है। इसे सॉल्व करेंगे, a माइनस के b का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी, रूट कैंसिल आउट हुए, रूट कैंसिल आउट होने के बाद दोनों ऐसे रखे, फिर दोनों को बराबर रख लिए 0 के, जो कट रहा था माइनस या प्लस वो काट दिया, आंसर आया निकल के माइनस के 12x माइनस के 4y प्लस के 36 माइनस के 16 बराबर 0। तो माइनस के 12x माइनस के 4y प्लस के 20, 36 में 16 गए बराबर 0, 12x प्लस 4y, सबके साइन चेंज कर दिए, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, सबको 3 से डिवाइड कर दिया, 4 से, सबको 4 से डिवाइड करा, तो आंसर आया 3x + 4y माइनस के 5 बराबर 0। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।